हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गाज्ञान। आपके अपने प्लेटफॉर्म गाज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो गाइस, हमने जो एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 3, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज उसका हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और उसके कंसेप्ट को आज हम समझेंगे। तो आपकी बोर्ड की स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह के चला है? ये कह के चला है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2. Find out whether the linear representation the following pair of linear equation at a point are parallel या coincide। ठीक है, तो ये हमें आपको बताना है। आपके पास जो है 2 क्वेश्चन दे के चला है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है आपके पास। सबसे पहले मैं इसका कंसेप्ट बताऊंगा। कंसेप्ट क्या होता है? इसका जो कंसेप्ट होता है वो कंसेप्ट क्या होता है, जैसे सपोज दैट आपके पास लीनियर इक्वेशन है। पहली है आपके पास a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इजकल टू क्या हो जाएगा? 0। दूसरी आपके पास है a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इजकल टू क्या है आपके पास? 0। यह है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और यह है इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अगर हम इसके कोफिशिएंट का रेशो लेंगे तो कोफिशिएंट का रेशो क्या आ जाएगा? a1 बाय A2। दूसरे में क्या आ जाएगा? B1 बाय B2। और तीसरे में क्या आ जाएगा आपका? C1 बाय C2। ये इसका कोफिशिएंट का रेशो है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 3 कंडीशन आती है। पहली कंडीशन ये होगी, अगर A1 बाय A2 नॉट इजकल टू B1 बाय B2, तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होगा कि जो ग्राफ में 2 लाइन है वे एक दूसरे को क्या कर रही है? आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। दूसरी कंडीशन यहां से क्या बनती है? दूसरी कंडीशन यहां से बनती है कि अगर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, अगर ये तीनों रेशो आपके इक्वल हो जाते हैं तो हमारी जो कंडीशन बनती है वो बनती है आपके पास मैनी सॉल्यूशन। वो कंडीशन क्या बनती है? वो बनती है आपके पास मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन यानी कि जो लाइन होगी वो एक दूसरे के ऊपर क्या होगी? कोइंसिडेंट होगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होगी। और जो थर्ड कंडीशन बनती है वो थर्ड कंडीशन क्या बनती है? अगर आपका A1 बाय A2 इक्वल है B1 बाय B2 के, B1 बाय B2 के, पर नॉट इक्वल है C1 बाय C2 के, तो वहां पे जो कंडीशन बनेगी, वहां पे कंडीशन बनेगी आपके पास नो सॉल्यूशन की। वहां पे क्या कंडीशन बनेगी आपके पास? कंडीशन बनेगी नो सॉल्यूशन की, यानी कि जो लाइन होगी वो एक दूसरे के क्या होगी? पैरेलल होगी। तो यही 3 कंडीशन हमें देखनी है। पहली कंडीशन, सेकंड कंडीशन और आपके पास थर्ड कंडीशन। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग A1 बाई A2 नॉट इक्वल B1 बाई A2, यानी कि लाइन जो है वो क्या है आपके पास? एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। दूसरी कंडीशन में A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 इक्वल C1 बाई C2, तो इसका मतलब क्या है? लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है, कोइंसाइड है। अगर A1 बटे A2 इक्वल B1 बटे B2 नॉट इक्वल C1 बटे C2, तो इसका मतलब लाइन एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है, यानी कि यहां पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो यह है इन क्वेश्चनों का कंसेप्ट। अब हम अपना क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले लेंगे हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हमारे पास 2 इक्वेशन है। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है? 5x माइनस के 4y, 5x माइनस के 4y प्लस के 8 इक्वल मेरे पास है 0। और दूसरी इक्वेशन मेरे पास है 7x प्लस के 6y माइनस के 9 इक्वल है मेरे पास 0। ये मेरे पास 2 इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास ये है और सेकंड इक्वेशन मेरे पास ये है। तो हम क्या करेंगे? कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन। कौन कौन सी इक्वेशन से कंपेयर करना है? A1x प्लस के B1y प्लस के C1 इक्वल 0। दूसरी मेरे पास है A2x
प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर करेंगे और सेकंड को सेकंड से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमें पता लगेगा a1 की वैल्यू मेरे पास है 5, b1 a2 की वैल्यू मेरे पास है 7, b1 की वैल्यू मेरे पास है -4 और b2 की वैल्यू है मेरे पास 6, c1 की वैल्यू है मेरे पास 8 और c2 की वैल्यू है मेरे पास 9। कंपेयर करने पे मुझे यहाँ पे ये पता लगा और यहीं से ही देखने से मुझे पता लगा कि a1 नॉट इजकल टू b1। जब a1 नॉट इजकल टू b1 है हमारे पास तो जो हमारी कंडीशन बनेगी वो कंडीशन कैसी बनेगी, यानी कि जो लाइन होगी वो लाइन एक दूसरे को क्या कर रही होगी, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी, यानी कि यहाँ पे जो निकलेगा वो निकलेगा यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो पहले का जो आंसर होगा वो आपका ये होगा कि यहाँ पे क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और लाइन एक दूसरे को क्या कर रही होगी, किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होगी। बात करते हैं अब इसके सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास अब लेंगे हम अपना सेकंड क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास देके चला है, इक्वेशन है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में 9x प्लस 3y, 9x प्लस के 3y प्लस के कितना आ जाएगा 12 इक्वल मेरे पास क्या आ जाएगा 0। दूसरे मेरे पास है 18x प्लस के 6y प्लस के 24 इक्वल है मेरे पास 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड कंपेयर जब हम करेंगे तो a1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 9, a2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 18, b1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3, b2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6, c1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 12 और c2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 24। हमें पता है 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, यानी कि यहाँ पे जो रेशो निकल का आया वो कितना आया 1/2। यहाँ से भी देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ भी यहाँ से रेशो निकल का आया 1/2। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, यानी कि हम यहाँ पे भी रेशो कितना निकल का आया 1/2। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं हम कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, इक्वल है हमारे पास c1 अपॉन c2 के, यानी कि जो लाइन होगी वो एक दूसरे के ऊपर क्या होगी, कोइंसाइड होगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास मैनी सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास मैनी सॉल्यूशन। यही आपका क्या होगा फाइनली आंसर होगा। अब बात करेंगे हम अपने थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बात करेंगे अपने हम थर्ड क्वेश्चन की। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास जो देके चला है 6x माइनस के 3y प्लस के 10 इजकल टू मेरे पास क्या है 0। ये है मेरे पास पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 2x माइनस के y प्लस के 9 इक्वल मेरे पास 0। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। कंपेयर जब हम करेंगे तो a1 की वैल्यू मेरे पास है 6 और a2 की वैल्यू है मेरे पास 2। इसके बाद हमारे पास कितनी है माइनस के 3 और माइनस के 1, और हमारे पास जो कितनी है, हमारे पास जो है वो c1 की वैल्यू है मेरे पास 10 और मेरे पास कितना है 9। हमें पता है 2 3 जा 6, तो मेरे पास कितना आया माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो मेरे पास भी -3 आया। ये आपस में नहीं कट रहे तो क्या आएगा 10/9। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि a1, यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ a1 इजकल टू b1 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, यानी कि मेरे पास जो यहाँ से कंडीशन बनी वो यहाँ को देखकर जो मेरे पास कंडीशन आई वो कंडीशन क्या आई, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2। अगर ऐसा होगा तो हमारी जो दो लाइन होगी वे एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल होगी, और यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा आपके पास नो सॉल्यूशन। यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा आपके पास नो सॉल्यूशन, और यही क्या होगा आपके पास फाइनली आंसर। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।